हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं शुभम अवस्थी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला 375। आज हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में, ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव पोषण। इससे पहले जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो, इनटेक ऑफ फूड टू गेट एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी इट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब हम लोग जो भी खाना खाते हैं उससे हमें जो एनर्जी मिलती है उसको हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन, मानव पोषण बोला जाता है। ठीक है, और जो इनटेक मटेरियल्स होता है उसको हम लोग पोषक तत्व बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो हम लोग खाते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो बात करते हैं हम लोग। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व, वो दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब ऑर्गेनिक, यहाँ ऑर्गेनिक से मतलब क्या हो जाएगा, कार्बनिक, और ये हो जाएगा अकार्बनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में चार टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से। नंबर एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब शर्करा। कार्बोहाइड्रेट्स को शर्करा ही बोला जाता है। ठीक है, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैट मतलब वसा, और चौथा होता है विटामिन। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक में दो होते हैं, एक होता है वाटर, जल एंड मिनरल्स, खनिज पदार्थ। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन एक बनता है कि इनमें से किन किस से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, केवल इन तीनों से ही हमें एनर्जी मिलती है। विटामिन, वाटर और मिनरल्स, इनसे एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम लोग बात करते हैं विटामिन। विटामिन क्या होता है। देखो, विटामिन का पहले नाम था विटामिन, इसको विटामिन या विटामिन बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो पहला नाम था विटामिन था, VITAMINE, याद रखना। तो ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। वीटा, इसका मतलब हो जाएगा वाइटल, मतलब जैविक, और एमीन यहाँ हो जाएगा AMINE, एमीन मतलब एमीन जो ग्रुप होता है, NH ग्रुप, वो। अर्थात पहले वैज्ञानिकों ने देखा कि जिन विटामिन के अंत में, मतलब जो विटामिन खोजे गए थे उनके अंत में एमीन ग्रुप पाया गया था, शुरुआत में जो खोजे गए थे। ठीक है, तो इससे इसका नाम क्या रख दिया गया, विटामिन। ठीक है, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने पाया कि सभी विटामिन में एमीन ग्रुप नहीं पाया जाता, इसलिए इस ई को हटाकर इसका नाम रख दिया गया विटामिन। ठीक है, क्योंकि सभी में NH ग्रुप नहीं पाया गया, इसलिए इसका नाम विटामिन रख दिया गया। इसको विटामिन या विटामिन दोनों प्रोनाउंसिएट किया जाता है। अब देखते हैं विटामिन क्या ये काम क्या होता है। जो विटामिन होता है इससे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, यह हमारे शरीर की बायोलॉजिकल रिएक्शंस, जो जैविक क्रियाएं होती उनको रेगुलेट करता है। ठीक है, विटामिन से कोई एनर्जी में नहीं मिलती, यह केवल बायोलॉजिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करता है, उनको संतुलित करता है। राइट, ये अगर ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस असंतुलित हो जाती हैं तो हमें बीमारियां होने लगती हैं। ठीक है, अर्थात हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो विटामिन्स होते हैं वो हमें बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो विटामिन की खोज किसने की थी। जो विटामिन की खोज की थी ये ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने की थी 1881 में। ठीक है, लेकिन जो विटामिन वर्ड दिया था, देखो ल्यूनिन ने विटामिन की खोज तो कर दी थी लेकिन नाम नहीं दे पाए थे, उसको नाम दिया था फंक ने 1911 में। ठीक है, अब विटामिन जो थ्योरी है और विटामिन डी, इन दोनों की खोज की थी हॉपकिंस ने 1912 में। ठीक है, तो यहाँ अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, विटामिन की जो नाम दिया था फंक ने, विटामिन थ्योरी जो दी थी हॉपकिंस ने दी थी। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है फैट सोल्यूबल, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल मतलब वसा में घुलनशील, वाटर सोल्यूबल मीन्स हो जाएगा जल में घुलनशील। ठीक है, फैट सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, A, D, E और K, ये तो सभी ने पढ़ा होगा ADE, लेकिन B12 एक विटामिन होता है, B12 बी कॉम्प्लेक्स का है, वो भी कुछ मात्रा तक हमारे फैट में क्या सॉल्युबल होता है, तो इसको फैट सॉल्युबल में रखते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। कहाँ पर, लीवर में। लीवर में सबसे ज़्यादा स्टोर हो जाते हैं। एक चीज़ याद रखना, लीवर को हमारा स्टोर हाउस कहा जाता है बॉडी का, तो ज़्यादातर चीज़ें हमारे लीवर में ही स्टोर होती हैं। ठीक है, और जो B और C होती हैं ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होती हैं, बल्कि यूरिन के साथ बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, ये स्टोर नहीं होती B और C। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन की खोज और उनके खोजकर्ता, देखते हैं कौन कौन सी विटामिन है, किसने खोजी थी। ठीक है, A और B इनकी खोज की थी मैकोलन ने, मैकोलन नामक वैज्ञानिक ने। C की खोज की थी होल्कर ने। विटामिन डी, याद रखना विटामिन डी सबसे पहले खोजा गया है विटामिन है। ठीक है, इसकी खोज हॉपकिंस ने की थी। ठीक है, विटामिन ई की इवांस एंड बायोसिप ने की थी।
विटामिन के की खोज डैम एंड डोजी ने की थी, ठीक है, डैम एंड डोजी विटामिन। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन ए के बारे में, ठीक है। विटामिन ए, इसका केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल, ठीक है, इसको रेटिनॉल बोलते हैं। एक चीज़ रखना, रेटिनॉल शब्द आया कहाँ से, देखिए रेटिनॉल जो है वो रेटिना जो हमारी आई में पाई जाती है उसके बना हुआ है, रेटिना से लिया गया है, अर्थात यहीं से आइडिया लगाया सकता है। तो रेटिना मतलब आई अर्थात विटामिन ए हमारे आई के लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है। तो रेटिनॉल रेटिना से बना है, रेटिना कहाँ, हमारे आई में, ठीक है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल। इसके सोर्स देख लेते हैं। सोर्स कैरेट हो गया, गाजर, गोल्डन राइस, ये मैन मेड होता है गोल्डन राइस, ठीक है। मिल्क, बीट रूट, फिश, कॉड ऑयल, मछली के लीवर तेल या मछली का तेल, मीट, ग्रीन वेज में इनमें पाया जाता है, ठीक है। एक चीज़ रखना, जब हम विटामिन ए खाते हैं मतलब रेटिनॉल को खाते हैं तो यह हमारी बॉडी में जाकर रोडोप्सिन पिगमेंट का निर्माण करता है। ये रोडोप्सिन पिगमेंट कहाँ, ये हमारी आई में बनता है और ये एक फोटो रिसेप्टर पिगमेंट होता है, राइट। अब थोड़ा आई के बारे में देखता हूँ, ये कहाँ ये काम करता है कैसे, क्योंकि जो आई होता है ना, इसका डिटेल मैं आई में पूरा पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। आई में दो तरह की रॉड सेल्स होती हैं, एक रॉड सेल, इसको रॉड या आर ओ डी या आर एच ओ डी लिखा जाता है, ठीक है, रॉड सेल्स। दूसरी होती है कोन सेल्स। जो रॉड सेल्स होती हैं ये हमें ब्लैक एंड वाइट लाइट को दिखाती हैं, ठीक है, और जो कोन सेल्स होती हैं हमें कलर को दिखाती हैं, ठीक है। तो इसके कारण जो रॉड सेल्स अगर ख़राब होती हैं तो हमें क्या होती है, रतौंधी हो जाता है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में हम लोग कलर नहीं डिफाइन कर पाते। और जो कोन सेल्स अगर हमारी ख़राब हो जाती हैं तो उसमें हम लोग कलर में डिफाइन नहीं कर पाते, ये लाल पीला हरा नीला ऐसे, ठीक है, उसमें डिफाइन नहीं कर पाते, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग देते हैं डिफिशियंसी डिसीजेस, विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ये क्या होता है, फफूंदी रोग होता है, ठीक है। दूसरा होता है ज़ेरोप्थेल्मिया। ज़ेरोप्थेल्मिया क्या होता है, इसमें हमारी क्या होती है, ड्राइनेस इन आई, आंखें हमारी सूख जाती हैं। क्यों सूख जाती हैं, क्योंकि आंसू नहीं बनते, क्योंकि आंसू बनाने वाली की जो ग्लैंड्स होती हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स, वो काम करना बंद कर देती हैं, ठीक है। तो यहाँ अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हमारी आंसू बनाने वाली ग्लैंड्स ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं, वो होती है लैक्रिमल ग्लैंड्स, ठीक है। दूसरा होता है कीरेटोमेलेशिया। ये क्या होता है, कीरेटोमेलेशिया रोग में क्या होता है, हमारा कॉर्निया जो आकार होता है उसका अनिश्चित आकार हो जाता है, ठीक है। कॉर्निया का आकार अनिश्चित हो जाता है। याद रखना, जो आई में जो सबसे पहले लाइट पड़ती है हमारे कॉर्निया में ही पड़ती है, तो जब इसका आकार अनिश्चित हो जाएगा तो कभी लाइट ज़्यादा कभी कम पड़ जाएगी, तो इससे हमें क्या होगा, कोई भी पिक्चर प्रॉपर वे में दिखेगी नहीं, मतलब देर लगेगा उसमें, कोई टाइम लगेगा दिखने में। तो ये होता है कीरेटोमेलेशिया रोग। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं विटामिन ए के बारे में। याद रखना, जो वैक्सीनेशन होता है बच्चों में टीकाकरण, उसमें साथ में विटामिन ए भी दिया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक एंटी इन्फेक्शन विटामिन होता है, प्रति संक्रमण मतलब संक्रमण होने से बचाता है, ठीक है। दूसरा, जो त्वचा की इपीथेलम लेयर होती है, उपकला परत को, उसको स्वस्थ रखने का कार्य करता है विटामिन ए, जबकि हमारी स्किन को स्वस्थ रखता है वो विटामिन ई। यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होता है, याद रखना, स्किन को स्वस्थ रखता है विटामिन ई, स्किन की जो इपीथेलम लेयर होता है उसको स्वस्थ रखने का कार्य करता है विटामिन ए। तो ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, विटामिन ए के बाद जितने भी विटामिन बची हैं उनको सबको करेंगे, ठीक है।